Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि आज एक्सपायरी में अगर आपने देखा रहेगा तो हमने जो लेवल दिए थे, इनफैक्ट मैंने जो लेवल्स बताए थे, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री के जो लेवल्स थे वो एग्जैक्टली सपोर्ट करके काम कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वहां पे जा रहा था, वापस बाउंस बैक हो रहा था, बट पुट की एंट्री नहीं दे रहा था। तो क्योंकि आपके लिए ये नो ट्रेड जोन होगा, तो मुझे पता है विद इन नो ट्रेड जोन अगर एक्सपायरी रहेगी तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। बट अगर आप ऐप पे होगे तो आपने भी देखा रहेगा किस तरीके से ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हमने अच्छे तरीके से कैच किया। तो क्या आपने ऐप पे ये दोनों ट्रेड्स देखे, नहीं देखे, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इट वाज वेरी वेरी फंटास्टिक डे टुडे। एंड में वॉलेटिलिटी थी, बट डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मूव बिल्कुल नहीं था, जो कि मॉर्निंग में था, यानी कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फट 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 ऊपर आ रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंफ्यूजन था। तो एंड में मीन्स लगभग लगभग 2:30 बजे के आसपास हमने कहा कि अब ट्रेड्स नहीं, अच्छा खासा दिन भर में जितना भी ट्रेडिंग करना था हमने कर दिया, अब बहुत हो गया। आप सोचते रहेंगे ये ऐप मिलेगा कहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत ऐप के बारे में बताऊंगा। आप क्या करोगे कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसे क्लिक करोगे और ऐप इंस्टॉल करोगे। नेम, फोन नंबर जैसे ही आप डालोगे आपको यूआरएल मिलेगी, वहां से आप ऐप इंस्टॉल करोगे। बेसिकली प्ले स्टोर पे टीजी लेवल्स के नाम से आप ये ऐप देख सकते हो। क्यों ये ऐप बेहतरीन है और आप इसे लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल करना चाहिए, बिल्कुल भी ये ऐप को डिलीट नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, ये सब सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस विद डिस्क्लेमर्स पूरी तरीके से आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे वेरी फास्ट एंड प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट है विद इन इंट्राडे, यानी कि दोपहर को अगर आपको निफ्टी के लेवल्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अगले रात को बताता हूँ, बट अगर आपको विद इन मार्केट निफ्टी लेवल्स और बाकी के हमारी कमेंट्री चाहिए तो आपको आराम से ऐप में मिलेगी। आपको लाइफ टाइम के लिए 3 या 4 ट्रेड्स हफ्ते में फ्री मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम अलर्ट्स, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ज्वाइंट होगे तो जो अलर्ट है, यानी कि जैसे हम आपको ट्रेड डालते हैं आपको अलर्ट मिल जाता है, दैट इज अ फंटास्टिक ऑप्शन। ये और डेवलप होने वाला है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी फोरम रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, बट ये धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं एफआईआई डीआईए का क्या चक्कर है। एफआईआई बहुत तेजी से सेल कर रहा है। 29 को आप देखोगे ऑलमोस्ट 2760 करोड़ बेच दिया। डीआईआई उतने तेजी से बाय नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा चिंताजनक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 25,900 2/17 को, बट ये एक्सपायरी का है, सपोर्ट करके एक्ट कर रहा था और वहीं से मार्केट ऊपर उछला एंड 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट कर रहा था। तो आज की एक्सपायरी यही दोनों के बीच में थी। और यहाँ पे 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, बैंको प्रोडक्ट। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस मैं करूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 79,000 करोड़ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बूस्ट ड्राइव डिफेंस स्टॉक्स इन 2026, यानी कि 76,000 करोड़ डिफेंस के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है। अब इससे क्या होगा, तो इसमें डिफेंस के जो पीएसयू सेक्टर्स है ना उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। कौन से स्टॉक्स है? एचएएल, बीएएल, भारत डायनामिक्स, डाटा पैटर्न्स, एलएनटी डिफेंस। तो ये सभी स्टॉक्स को आप ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे जैसे ये ऑर्डर्स प्लेस करते जाएंगे ये बूम होते जाएगा। अब बजट आने वाला है 2026। बजट में एक चीज जो गवर्नमेंट स्पेशली ध्यान देने वाली है वो है सप्लाई चेन, क्योंकि आजकल कोई भी आप एक्सपोर्ट करके कोई पार्ट लगा नहीं सकते। जितना इन
विद इन द कंट्री सप्लाई चेन जिस कंट्री के स्ट्रांग है, जो डिपेंडेंट नहीं है बाहर के किसी पार्ट्स के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उतनी वो कंट्री स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल आप चाइना देख लो, बहुत ही कम चीज़ है जो चाइना इंपोर्ट करके अपने वॉशिंग मशीन में लगाती है, फ्रिज में लगाती है। पूरे जो सप्लाई चेन्स है वो इन हाउस है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट वही करने वाली है, सप्लाई चेन के बारे में स्पेसिफिक ध्यान देने वाली है। और इसके कारण क्या होने वाला है कि कैपिटल गुड्स कंपनी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीएलआई लिंक सेक्टर्स, इनके लिए खास करके आप बजट में कुछ अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे और क्या है, तो और मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे कैसे है ना कि हमेशा आप ट्रेड जब लेते हो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ट्रेड प्लान करना चाहिए कि मेरी एंट्री क्या होगी, टारगेट क्या होगा, टारगेट 2 क्या होगा, कितने लॉट्स मैं बुक करूंगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा। तो ये इस तरीके से अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो, और या सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अब हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लास्ट टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अब क्या हो रहा है मार्केट में आप देख सकते हो। ये वाला जो सपोर्ट है जहां पे एग्जैक्टली हमने हमारी एंट्री रखी थी, मार्केट वहां पे रिएक्ट कर गया। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ होने वाला नहीं है जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर नहीं आता। अब मैं ऐसे क्यों कहता हूं, आपको क्या क्यों ऐसे हमेशा कोई भी एनालिस्ट या मोस्ट ऑफ द लोग जो मार्केट को एनालाइज करते हैं क्यों ऐसे कहते हैं कि इसके ऊपर मार्केट अच्छा जाएगा, इसके नीचे अच्छा जाएगा? अगर आपको इसका रीजन मालूम रहेगा मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं। एक, सबसे पहले हवाबाजी, यानी कि जो मन में आया बोल दिया, तो आप ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सेकंड, सप्लाई एंड डिमांड जोन का एनालिसिस। तीसरा, न्यूज। तो यहां पे आपको क्या लगता है कि क्यों इसके ऊपर इसके नीचे ये लिखना इंपॉर्टेंट है? आप कमेंट करके बता सकते हो। अब अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा। अब बेसिकली क्या है ना, ये कैंडल स्टिक, ये सब झंझट हम क्या करते हैं, यानी कि मैं क्या करता हूं, ये पूरा जो चार्ट है ना, ये मैं कैंडल स्टिक की तरह पे नहीं पढ़ रहा हूं। मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि कौन सा जोन है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट आगे जाएगा ही नहीं, कट 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 रेंज बाउंड रहेगा, और कौन सा ऐसा जोन है जहां पे मार्केट एकदम मक्खन की तरह जाएगा। तो ये जो कंजेस्टेड जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आपने एक्सपायरी में देखा रहेगा, अगर आपको समझ गया ये कंजेस्टेड जोन में कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, क्योंकि हर कंजेशन के बाद एक बड़ा मुंह आता है, राइट? तो यहां पे आप देख सकते हो, हर कंजेशन हर कंजेशन हर कंजेशन हर कंजेशन हर कंजेशन हर कंजेशन के बाद एक बड़ा मुंह आता है। तो ये अगर आप कंजेशन का स्टडी सही कर पाते हो, फंटास्टिक। अगर नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कंजेशन जब ब्रेकआउट हो रहा है तब कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है। अब दिक्कत क्या है, हम और आप बहुत इजीली एनालिस्ट बन सकते हैं और मेरा भी काम बहुत आसान होगा। कैसे? तो बहुत आप देख लो, यहाँ पे अगर मैंने मार्क कर दिया, अगर इसको तोड़ दिया तो ऊपर जाएगा, अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे 2-2 दिन मार्केट वही रेंज में घूमता है, और इसीलिए क्या होता है कि आपको फिर
आवरली पे नहीं, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप आवरली देखोगे तो मेरे हिसाब से आप इंट्राडे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बेसिकली हम क्या देखते हैं, तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि सेलिंग प्रेशर किधर है। यानी कि यहाँ पे देखो, ये सब सेलिंग प्रेशर्स है, ये सब सेलिंग प्रेशर्स है। अगर मुझे कोई कहेगा तो 26,030 के बाद मार्केट बहुत मक्खन की तरह ऊपर जा सकता है। अब मैं ये भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूँ? ये भविष्यवाणी मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो विग्स है ना, यानी कि ये जो स्टिक है कैंडल के, ये कुछ नहीं है, ये सेलिंग जोन्स है, राइट। और ये सेलिंग जोन्स का किस तरीके से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। तो अभी आप देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट एक रेंज में अटक गया है, तो कल थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है अनटिल एंड अनलेस जो मैं अब रेंज बताऊंगा वो मार्केट तोड़ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रेंज के अंडर ट्रेड नहीं कर सकते। रेंज के अंडर अगर हमने ट्रेड किया तो हमें बहुत ही छोटे पॉइंट्स कमा सकते हैं निफ्टी में। बट जैसे ही ये रेंज टूटता है, जैसे यहाँ पे देखो ये रेंज टूटा, अच्छा खासा मुंह आया, ये रेंज टूटा, अच्छा खासा आपको मुंह मिल सकता है। तो इसके लिए ये सब चीज इंपॉर्टेंट है सीखना। आज के लिए जो ज्ञान का सेशन था वो इतना ही। अब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। और क्या आपको ऐसे नॉलेज हर दिन चाहिए? यस चाहिए तो आप प्लीज, अगर आपने कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मैंने सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दिया है, तो आप फटाफट जवाब देना। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सेलिंग रेंज है, राइट। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, 26,030 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 26,070 रहेगा, और मेरा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 26,120 रहेगा। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए। और नीचे के लेवल्स कौन से हो गए, तो बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे मालूम है कि ये कुछ जबरदस्त सपोर्ट जोन है। अब मैं इसके नीचे ये करूंगा तो कौन सा रहेगा, 25,870 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मैं जाऊंगा 25,830। और आपको भूलना नहीं है कि जैसे ही 830 आएगा, जो नेक्स्ट मार्केट का स्टॉप है वो 25,500 से 400 है। अब क्या इसके बीच में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत करना, क्योंकि यही जोन को हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। अब ये जोन नो ट्रेडिंग जोन क्यों रहता है, क्योंकि बट ऑब्वियसली आप देखो कितना अनप्रेडिक्टेबल मूव है। और जैसे ही मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के बाहर निकल आता है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा मूव आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नो ट्रेडिंग जोन में क्यों ट्रेड नहीं करना है। तो ये पूरी जो खिचड़ी हो गई है ये हमें अवॉइड करना है। और अगर आप एक्सपायरी लेके, अभी भी मार्केट चल रहा है, 3:15 बज गए हैं लगभग, और अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्सपायरी में आज बड़ा पैसा कमाओगे, तो मैं कहूँगा नहीं, हंसने को आ रहा है बट नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक्सपायरी में साइड जोन, साइडवेज में अटक गया है, और बड़ा मूव आज के दिन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सेलर्स मार्केट है और सेलर्स चाहते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रैप करके प्रीमियम का पैसा कमा सके। तो ऐसे चीज में, और सेकंड क्या है कि ये पूरा जो मार्केट है ना, ये एनर्जी, कॉम्प्रेशन एनर्जी पे वर्क होता है। यानी कि किसी को इतना दबा दो कि वो फिर चिल्ला के बोले नहीं अब बस हो गया, मैं एक ही डायरेक्शन में फट जाऊंगा। तो वैसा ही ये मार्केट में क्या हो रहा है कि अब एनर्जी बिल्ड हो रही है। बट क्या ये एनर्जी अगले 15 मिनट में फूट जाएगी? नहीं फूटेगी। तो प्लीज आप लोगों ने, जो जो लोगों ने अभी भी अपनी पोजीशन रखी है ये समझने के लिए कि आपका 20 रुपए का कॉल जाके 100 रुपया होगा, तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि ऐसा कुछ होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मैं ना के बराबर कहूँगा बट ना नहीं कहूँगा।
और बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ आपको यहाँ पे नॉलेज ही नहीं है कि मार्केट कैसे चलता है, और क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है मार्केट कैसे चलता है, तो आप 2 बार कमाओगे 10 बार गवाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारा ऐप इंस्टॉल करो, सीखो कैसे ये सब करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनते हैं। जब आप ये सीखोगे तब धीरे धीरे आपको ये मार्केट कैसे चलता है ये पता चलेगा। अब सेंसेक्स के लेवल्स देखते हैं। सेंसेक्स भी बहुत सिंपल रखेंगे। 84,900 के बाद 85,100 और 84,500 के बाद 84,300। तो ये हो गया सेंसेक्स का लेवल। बैंक निफ्टी देखेंगे। वाव, आपने बैंक निफ्टी के लिए देखा रहेगा ऊपर और नीचे के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स 59,300 के बाद 59,500, 59,500 और 59K के बाद 58,800। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल, नीचे के और ऊपर के। अब श्रीराम फाइनेंस देखेंगे। आप बहुत खुद देख सकते हो, और इसका बीच में चल रहा था कि कोई इनमें पैसा डाल रहा है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और यही जो इफेक्ट है आपको स्टॉक में नज़र आ रहा है कि श्रीराम फाइनेंस में डेफिनेटली पहले तो एक बेहतरीन कंपनी है, एंड सेकेंडली जो नई कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, आप उसका भी ये देख सकते हो इफेक्ट कि कितना बढ़िया है। तो ओवरऑल यस, श्रीराम फाइनेंस इज गुड, और यहाँ से मैं कहूँगा ये और चलेगा, बट 1000 तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, बट इट लुक्स गुड। श्रीराम फाइनेंस बहुत बढ़िया है, और आपको भी ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट कौन सा है, तो बैंको देखते हैं। बैंको श्रीराम फाइनेंस की तरह नहीं है। आप बैंको में वीकनेस देख सकते हो। कंटिन्यूस होना चाहिए था, बट नीचे नीचे आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाएगा, बट उसको बहुत टाइम लगेगा, 2-3 महीने तो चला जाएगा। कोल इंडिया, यस, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, बट अभी तक ऊपर का कुछ काम नहीं हुआ है। कोल इंडिया का भी आईपीओ के लिए, कुछ सब्सिडरी का आईपीओ निकलने वाला है, उसके लिए यहाँ पे भी कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है। बट जब तक ये पॉइंट के ऊपर कोल इंडिया 440 के ऊपर नहीं जाता, कोल इंडिया में इतना ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करना। तो ये रहे 3 स्टॉक्स के एनालिसिस, और आज का आपका दिन एक्सपायरी का कैसे था मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। कल ये साल का आखिरी दिन है, तो पूरा साल आपका कैसे रहा मुझे कमेंट करके फटाफट बता देना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।